घर पे और देख रहे हैं। सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर अपनी बाप की औलाद हो, हिजड़ों की औलाद नहीं हो, तो आप लोगों को घरों से निकलना होगा। यहाँ रुकना एक होगा। वर्ग विशेष आप लोगों की जिंदगी छीन रहा है। आप लोग अपने बच्चों को जवाब क्या दोगे? आप अपना इतना मेहनत कर रहे हो, करने के बाद अगर 4 पैसे 10,000 20,000 किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन घर बैठ के उज्जवल नहीं होगा। तुम लोग नपुंसक की औलाद हो। आज तुम्हारा एक वर्ग विशेष अपने तुम्हारा हक और अधिकार छीन रहा है, लेकिन तुम घरों में सो रहे हो। अरे कम से कम ये तो समझो कि तुम लोगों को इस भारत देश में एक संविधान मिला है, जिसकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं, मेरी बोलने की औकात भी नहीं थी। अगर आज भी नहीं समझे, आज भी अगर घरों से नहीं निकले, तो आप लोग डेली जाइए और उन मनुवादियों के पैर छूइए, उनकी मालिश करिए, जिसके लिए तुम लोग बने हो। अगर आज भी अब घर से नहीं निकले, तो सिर्फ यही करोगे जो पुराने समय में चलता आ रहा था, कि आप लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, आपके अधिकार से वंचित किया गया, आपके सम्मान से वंचित किया गया। आज भी वही प्रथा लागू होने वाली है, क्योंकि ऐसी सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। रामराज का जो खेला था हो गया। आज यहाँ पर आशाएं बहुएं और मनरेगा के जितने भी मजदूर थे, आज यहाँ आए, उनका भूत उतर गया, क्योंकि उन्होंने अपने घर में दिया जलाया होगा 22 जनवरी को। लेकिन मेन उनकी क्या है? उनकी भूख है। इस पापी पेट के लिए वो मर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं। अगर इस चीज को तुम लोग नहीं समझोगे, तो जिंदगी भर गुलामी के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मनुवादी लोग चाहते हैं कि आप लोग उनके पैर छुओ, उनके पैर दबाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो ये सोचते हैं कि एक समय वही पिछड़ा दलित इन लोगों को जूते मारेगा। ये भी बोल दीजिए तुम्हारे पास कल तक का समय है। अगर ऐसा नहीं करोगे, तो अपनी नौकरी भूल जाइए। अरे किस जिंदगी में जी रहे हो तुम लोग? कल तक का समय है। किस जिंदगी में जी रहे हो आप लोग? आइए, मुश्किल से 2 दिन का समय है। 2 दिन में अगर यहाँ आ गए आप, तो आप सम्मान की जिंदगी जियोगे। किसी मनुवादी की औकात नहीं होगी जो आपको शिक्षक के अलावा कोई शब्द इस्तेमाल करेगा, आपकी पूजा करेगा। जब आप उसके पैर छू रहे हो, उसको सम्मान दे रहे हो, वो कल तुम्हें देगा। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप घर से निकलिए। सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर आप लोग घर निकल आए, तो आपका ज़िंदगी का वो सम्मान मिल जाएगा जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हो, और आपके आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और आपका समाज जो जहाँ है उससे ऊपर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय बाबा। नमस्कार साथियों, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया जिला से। मैं कहना चाहता जो भैया का जो है, जो आप देख रहे हो आवेशिक होना महज, ये इतने सीधे और सरल हैं। मैं आपको बता दूं, इनका गुस्सा लाजमी है। ये आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों की देन है। मुझे नहीं लगता है रामदयाल भैया इतना किसी ने ईमानदारी से टाइम दिया है। तो इसलिए आपसे कहना चाहते, उन्होंने जो जिस संविधान की बात किया है ना, जिस संविधान को आप कूड़ा करकट समझते हो, उसी संविधान के बाद दौलत आज हम, चाहे जितने लोग आप लोग हो, आज इस आंदोलन हो, चाहे अपनी आवाज़ उठाने, नहीं तो हमारे पिछड़े और दलितों की क्या हैसियत थी। आप जिसको नहीं पता होगा, मनुस्मृति जाके पढ़ लीजिए कि आपकी हैसियत था। ये किसने बनाया था? जो विचारधारा आज लोग लागू करना चाहते हैं, वो विचारधारा जो पहले था वो वाला लागू। आप सोच सकते हो जिसके लिए बाबा साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी,
वो भी चाहते तो कई हजारों करोड़ों के मालिक हो गए होते, इतना टैलेंट थे उस ज़माने में। और उनको इन्हीं मनुवादियों ने अपने में भी समाहित होना कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए पूरे ज़िंदगी भर दर दर की ठोकर खाए ताकि हमारे आने वाले समाज के लोग को ये दिन न देखना पड़े। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि जितना मैं दे के आप लोग को जा रहा हूँ उतना ही बचा लेना। मुझे मालूम है कि हमारा वर्ग इतना है कि जितना मैं दे के जा रहा हूँ बचा लेना, यही हमारा सबसे बड़ा जो है सौभाग्य की बात होगा। लेकिन वो जानते थे, क्योंकि खास करके पढ़ा लिखा वर्ग इतना सेल्फिश नेचर का होता है, जब इसका खुद पे आती है तब उसको समझ में आता है। लेकिन मुझे तो लगता है आप उससे भी एक कदम 4 कदम आगे इतर हो करके आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी 50,000 जिस सैलरी की स्टार्टिंग उस ज़माने में कि एक टीचर या चपरासी होना भी अपने आप में एक चांद से जो नहीं तारे तोड़ने के बराबर काम होता है। लेकिन उस समय भी जहां महज के 600 दिन करीब होने को हैं, आप लोग घरों में सोने का जो कहावत नहीं कही जाती है कि जो सोते हुए को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग करने उनको जगाना बहुत कठिन होता है। तो मुझे लगता है आप खुद के आत्मा से एक बार पूछ के देखो कि हम अपने लिए अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उसका जवाब खुद आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको इतने बुजदिल, खास करके महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, अभी बात और मान और सम्मान और अधिकार की बात आती है तो आप कहती हो हम किसी से कम है क्या। हमारा अगर जो सैलरी आपको 5,000 रुपये महीना कर दिया जाए, अभी तुरंत हंगामा हो जाएगा कि हम किसी पुरुषों से कम हैं। तैयार बहनों, हम भी आपको कम नहीं आकते हैं, लेकिन यहाँ भी तो कदम से कदम आप दिखा करके दिखाओ। आपका दायित्व बनता है, आप एक टीचर हैं, समाज में जो है आप प्रेरणा बनेंगी। किस हिसाब से बनेंगी आप? जो समाज के लिए खुद अपने के लिए नहीं लड़ सकता, वो समाज को खाक सिखाएगा। बाबा साहब ने इसीलिए लड़ा था, मरे थे उन्होंने कि हमारा समाज पढ़ा लिखा। जबकि मैं आपको बता दूं, शिक्षक समाज सबसे उच्च कैटेगरी में इसको रखा जाता है, उस मनुवादी विचारधारा में भी। हालांकि उसको उनका डिफिनेशन करने का तरीका अलग हो गया था। हालांकि शिक्षक पंडित का मतलब होता ही था विद्वान, लेकिन उन्होंने एक जाति में बांट करके, जाति विशेष बांट में करके जो है हम लोग को यहाँ कर दिया। अगर जो हमारी बुद्धि होती तो आज ओबीसी का बच्चा